हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के ही कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन एंड टेट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the total energy of a simple harmonic oscillator is proportional to the total energy of a simple harmonic oscillator is proportional to first है स्केयर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है वेलोसिटी, सी है आपका फ्रीक्वेंसी और डी है आपका स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो बताइए आप जो टोटल एनर्जी है सच ऑसिलेटर की वो किसके प्रोपोर्शन में होती है, किन चीज़ पे डिपेंड करती है इनमें से। वो आपकी डिपेंड करती है स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सिंपल हार्मोनिक motion, the acceleration of the particle is a directly proportional to its displacement and direction of the acceleration and the displacement are same, directly proportional to the displacement and opposite to the direction of the displacement, directly proportional to the scale of its displacement, या फिर ऑप्शन डी के इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इसमें से कौन सा वाला आपका सही आंसर होगा? वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए और सोचिए कौन सा वाला आपका सही होगा। मैं आपको बताती हूँ द ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। दैट इज़ कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट के और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस द रूट मीन वेलोसिटी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज, कौन सी है? अंडर रूट 3RT अपॉन एम, अंडर रूट 3RTM, सी है अंडर रूट RTM और डी है अंडर रूट M अपॉन RT। इसमें से आपका सही वाला आंसर कौन सा होगा? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 3RT अपॉन M अंडर रूट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। Now the next question is absolute zero is considered at which? Absolute zero is considered at which? Gas becomes liquid, molecular energy is zero, random motion of the molecules occur, या फिर डी है all molecular motion ceases. So the absolute zero is considered at which? क्या होता है जिसमें? आप सारे ऑप्शन ध्यान से देखिए। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, जिसमें सारी मॉलिक्यूलर मोशन चेंज करती रहती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू मेक आइस क्यूब्स द एंट्रोपी ऑफ वाटर क्या करती है? इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है
चेंज नहीं होती है, या फिर मे आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस यूज्ड. So what is the answer of this question? The correct answer of this question is decreases. जब आप क्या करते हैं, जब आप आइस क्यूब्स बनाते हैं तो जो एंट्रोपी ऑफ द वाटर होती है वो डिक्रीज करती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is our next question. Work done in the adiabatic process is, क्या है? ऑप्शन ए है RT1 अपॉन गामा माइनस वन, RT2 अपॉन गामा माइनस वन, RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन, और डी है R इंटू गामा माइनस वन ब्रैकेट T2 माइनस T1. इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज R इंटू T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन है आपका कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है ये? लेंथ ऑफ द वायर पे, रेडियस ऑफ द वायर पे, मटेरियल ऑफ द वायर पे, या फिर शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन. किस पे ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका डिपेंड करता है? आई थिंक बहुत इजी है इसका आंसर. इसका जो ऑप्शन है दैट इज सी, मटेरियल ऑफ द वायर. वायर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ सैटेलाइट, for a satellite moving in an orbit around the earth, the ratio of kinetic energy to the potential is, kinetic energy to the potential क्या होगी यहाँ पे रेशो? 1/2, √2, 1/2 या फिर 2. तो इन चारों में से करेक्ट कौन से वाला आएगा आपका? आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, 1/2. Now the next question is, ये टॉर्क का क्वेश्चन है. दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रेशनल एनालॉगी ऑफ, मास है, फोर्स है, वेलोसिटी है, या फिर काइनेटिक एनर्जी है. इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल, क्या है ये फोर्स है. टॉर्क क्या है आपके पास? फोर्स होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in case of the longitudinal waves the particle of the medium vibrate, किस तरफ? in the direction of the wave propagation, opposite to the direction of the wave propagation, at right angle to the direction of wave propagation, या फिर none of above, मतलब इनमें से कोई नहीं. तो बताइए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल है मीडियम में किस तरफ वाइब्रेट करते हैं? सही ऑप्शन क्या है? जो आपका सही ऑप्शन होगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपके पास इलास्टिक वेव्स के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलास्टिक वेव. कौन सी वाली है? साउंड वेव है, लाइट वेव है, एक्सरे है, या फिर रेडियो वेव्स है? कौन सी वाली इलास्टिक है इन सब में से? द साउंड वेव. साउंड वेव आपकी क्या होती है? इलास्टिक वेव होती है नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड इट्स हाइट
h above the ground. अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, ये नीचे जो ग्राफ दे रखे इनमें से जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है टोटल एनर्जी ऑफ द फील्डिंग फॉलिंग बॉडी और हाइट अबव द ग्राउंड टी और एच के बीच में, तो वो कौन सी है देख लेते हैं हम. इन चारों में से कौन सी वाली करेक्ट है. जो करेक्ट है दैट इज ए. दिस इज योर करेक्ट, सॉरी, दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार आते हैं, टैट में भी आते हैं, टीजीटी में भी आते हैं. क्वेश्चन है कि द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड. मोमेंटम आपने डबल कर दिया, पहले p था अब कितना कर दिया 2p कर दिया. सो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो जब आपके पास मोमेंटम p था तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम बी स्केयर. हाफ एम बी स्केयर को पी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो पी स्केयर अपॉन 2m आती है. ठीक है, और जब आपके पास मोमेंटम कितना हो गया, डबल हो गया, 2p हो गया, अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो आप काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे 2p का स्केयर अपॉन 2m, यानी कि आपके पास डबल करने के बाद काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2p, क्योंकि आपका मोमेंटम डबल हो गया है, अपॉन 2m इज इक्वल टू कितना आया 4p स्केयर अपॉन 2m. और ये जो p स्केयर अपॉन 2m है, ये वाला आपका जो ये आपका p स्केयर अपॉन 2m है, ये क्या है, ये आपके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी है, तो ये आ गया 4 इंटू जो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया आपके पास. अब आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी के परसेंटेज निकालनी है कि कितनी परसेंट से वो इंक्रीज़ कर रहा है. तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज के लिए, जैसे अभी आपके पास इंक्रीज़ होने के बाद 4k आ गई, इंक्रीज़ होने से पहले कितनी k थी, k इंटू 100. तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3k अपॉन k इंटू 100, यानी कि k कैंसिल आउट कितना आ गया आपके पास 300%. ये आपका आंसर है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है. दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन 300%. आप वीडियो को पॉज करके अपने आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much force acts on a body whose momentum is constant. आपके पास क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आपके पास फोर्स क्या होगी, 0 होगी, p अपॉन 2t होगी, 2p अपॉन t होगी, या फिर नन होगी. आपके पास क्या दिया है, मोमेंटम क्या है आपके पास कांस्टेंट है, और आपके पास फोर्स क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. p आपके पास क्या है, कांस्टेंट आ गया, तो ये क्या हो गया आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाता है 0. तो आपके पास आंसर क्या है 0. फोर्स क्या होगी 0, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए, दैट इज 0. अगर आपके पास क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स आपके पास 0 होगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज a body of mass m kg starts from rest and travels a distance of s meter in t second. The force acting on it क्या होगा इसमें से,
आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, A B C या D। इसको सॉल्व करके देख लीजिए। एक चीज़ कि इसमें एक तो मास गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, और आपको ये भी बता रखा है कि बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, फिर मूव कर रही है। रेस्ट पे है, मूव कर रही का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी वो इसकी क्या है, 0 है। ओके, मास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 गिवन है। अब हमें निकालनी है फोर्स। लेट्स स्टार्ट। फोर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस वाला, दैट इज डिस्टेंस मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास एस ही है, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है यू वो 0 है, तो यू टी हमारे पास 0 आ गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से आप ए निकाल लीजिए, ए आपके पास कितना आया, 2s/t स्क्वायर। ये आपके पास आया एक्सीलरेशन। तो ये वाला एक्सीलरेशन आप कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ फोर्स के फॉर्मूले में। तब आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, जब उसको आप पुट करेंगे, जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 2ms/t स्क्वायर। उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। तो ये वाला आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन है, ए, 2ms/t स्क्वायर न्यूटन। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। ये आपने इसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे के हम और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मैंने जो इसमें कंटेंट कवर किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।